देश में लॉकडाउन के 4 चरण के बाद आज अनलॉक 1 शुरू हुआ। धार्मिक स्थल से लेकर मॉल तक काफी कुछ खोल दिया गया है। देश के लिए आज का दिन बड़ा भी है और अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लाया है। जिंदगी पटरी पर लौटने का आज पहला दिन है, लेकिन पूरे देश को यह भी याद रखना है कि कोरोना से बचने की जिम्मेदारी अब सरकारों के साथ साथ आपकी भी है, लोगों की भी है। आज से देश में धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन याद ये रखना है कि पूजा पाठ, दुआ, अरदास तो कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। होटल, रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, खाना खाने तो जाइए, लेकिन नियमों का पूरा पालन करना है। मॉल्स खुल रहे हैं, आज से दिल्ली बॉर्डर भी खुल रहा है। याद रहे, जिंदगी अनलॉक हो रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,56,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी 200 के पार है। चीन से ज्यादा मरीज तो सिर्फ महाराष्ट्र में हो गए हैं। तो शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब खोल दिए गए हैं। कुछ जगह होटल्स को बंद रखने का फैसला भी सरकारों ने लिया है। हमारे साथ रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी, भोपाल से ब्रजेश राजपूत, मुंबई से अजय दुबे, जयपुर से मनीष शर्मा और लखनऊ से संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ में मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, तमाम मॉल्स, धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए। किस तरह से नियमों का पालन प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है? जी शोभना, आज से यहाँ जो धार्मिक स्थल हैं, मॉल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारा ओपन किया गया है अनलॉक 1 के तहत। और सुबह से जो मंदिर हैं वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी, क्योंकि लगभग 2.5 महीने का पीरियड हो गया, दर्शन दुर्लभ हो गए थे। तो ऐसे में लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह कराया जा रहा था। और मॉल की जहाँ तक बात करें, मैं लखनऊ के सिनेपोलिस मॉल में इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ का दृश्य आपको दिखाऊंगा कि आज सुबह से ही यहाँ तैयारियों का पूरा क्रम चल रहा है। गेट पर ही जब आएगा कोई व्यक्ति तो मास्क चेक किया जाएगा कि वो मास्क लगाकर आया है या नहीं आया है। बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी। उसी वक्त बगल में एक हैंड सैनिटाइजर की डिस्पेंसर लगाया गया, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर है, जिससे जो भी व्यक्ति आएगा वो अपने हैंड सैनिटाइज करेगा। साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 10 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और प्रेग्नेंट लेडीज, इनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मॉल के भीतर एक वक्त में 800 लोग रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सेंसर लगाया गया है जो काउंट करता है कि कितने लोग इस मॉल के भीतर हैं, कितने बाहर जा चुके हैं। तो 800 लोगों से अधिक की एंट्री नहीं होगी। स्टाफ को सुबह से ही ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी को बताया गया है कि दूर रह करके चेकिंग भी अगर करते हैं किसी की मेटल डिटेक्टर से तो दूर रहकर करेंगे, टच किसी को नहीं करेंगे। सुबह से ही यहाँ पर पूरी तैयारियां हो रही हैं और मैं आपको पीछे का एक दृश्य और दिखाऊंगा किस तरीके से शोरूम खुल रहे हैं, उनमें साफ सफाई का काम चल रहा है। लगातार यहाँ जो स्टाफ है वो आ रहा है और सैनिटाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया हो रही। तो एक के बाद एक शोरूम ओपन हो रहे हैं। 2.5 महीने का बने रहिए आप मेरे साथ। अजय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय दुबे मुंबई में मौजूद हैं। अजय दुबे, सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं सामने आ रहे हैं तो वो मुंबई से ही आ रहे हैं। बेस्ट की बसें भी चला दी गई हैं। कैसे प्रशासन ध्यान रख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम नियमों का लोग पालन करें? तरीके से आज जो रियायतें दी गई हैं उसका असर साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है, बेस्ट की बसों की भी सीमा है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने निजी साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जोरदार भीड़ सड़कों पर है। ट्रैफिक जो पिछले 2.5 महीने से लगभग गायब था, आज जोरदार ट्रैफिक भी है। सहूलियत इस बात की है कोरोना के एहतियातन कि मंदिरों को बंद रखा गया है। शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स वो भी मुंबई में बंद है। अगर आपको खाना खाना है रेस्टोरेंट में तो आप पहले की तरह पैक करा कर ले जा सकते हैं, अंदर बैठने का इंतजाम नहीं है। तो तमाम जो इंतजाम है वो इसी कड़ी में है कि जो कोरोना को लेके मुंबई में स्थिति अभी भी पैनिक की बनी हुई है। तो लोगों को काम धंधे पे जाने के लिए सहूलियत हो, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार बात हो रही है। बस में भी जो लोग सवार हो रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए। बस में भी सीमित संख्या में बैठने की परमिशन है, पर जो ऐसी जगह जहां पर लोगों की भीड़ हो सकती है इकट्ठी, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो मंदिर हो, उन जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। पर जो वॉक करने के लिए लोगों की भीड़ निकल रही है वो चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से मरीन ड्राइव से तस्वीर आ रही है, शिवाजी पार्क से तस्वीर आ रही है, वहां जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। बिल्कुल ठीक है। अजय दुबे, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी आगे भी। हमारे साथ रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, प्रशासन किस तरह से लोगों से नियमों का पालन करवा रहा है? क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है छूट जो दी गई है अनलॉक 1 में?
शोभना, आज हम सुबह जब मंदिर गए थे तो प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं मंजू ममता रेस्टोरेंट में। रायपुर का बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है और यहां देखिए क्या तैयारी है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बताऊं इससे अच्छा प्रैक्टिकल दिखाऊं। विंकी दत्ता इसके संचालक है। अब देखिए यहां अगर आप आते हैं तो सबसे पहले ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम और पेटीएम जैसे यहाँ पे ऐप लगा दिए गए हैं। और ये तमाम लोग जो हैं अंदर है। यहाँ रेस्टोरेंट में कम से कम 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, ऊपर भी है, लेकिन यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, केवल आप ऑर्डर ले सकते हैं। विंकी जी, ये बताइए क्या क्या नियम है और कैसे आप लोग इसका पालन करवा रहे हैं? तो सरकारी जो भी नियम है उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं। लोगों को अंदर बैठ के खिलाना अलाउड नहीं है। खाली टेक अवे, जोमेटो, स्विगी वाले जैसे हो गए, बस उन्हीं लोगों को हम सर्विस कर रहे हैं। आम दिनों में यहाँ कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था है और कितनी भीड़ रहती थी दिन भर में? सर पहले तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग बैठते थे, तो अब तो बैठने का कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं। तो बिजनेस थोड़ा डाउन जरूर है कि लोग अभी डरे हुए हैं कोरोना से जी, लेकिन भगवान माता के आशीर्वाद से ठीक है। मतलब जो कर्मचारी हैं शोभना, यहाँ सभी लोग देखिए किस तरह से मास्क लगाए हुए हैं और सब लोग जो है नियमों का पालन कर रहे हैं और जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसका पालन करते हुए रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है। और यहाँ पर नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन भी रायपुर में सख्त है। मॉल नहीं खुलेंगे, मॉल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मंदिरों में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो नियमों का पालन करेंगे। नगर निगम, जिला प्रशासन की टीम रायपुर की गलियों में, शहरों में घूम रही है। शोभना, ठीक है ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें अपडेट दे रहे हैं कि आज क्योंकि अनलॉक 1 का पहला दिन है और सारी चीजें, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल्स खोले जा रहे हैं, तो क्या स्टेटस है। हमारे साथ दिल्ली से सुरभि काक, भोपाल से ब्रजेश राजपूत, पटना से निधि श्री झा, जयपुर से मनीष शर्मा और दिल्ली से इलाका आजमी मौजूद है। मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, राजस्थान टूरिस्ट प्लेस भी है और सारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको खोल दिया गया है। क्या अपडेट, क्या स्टेटस वहां से? जी शोभना, राजस्थान पर्यटक स्थल है। 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हर साल राजस्थान आते हैं। जहां तक टूरिस्ट स्पॉट्स की बात है, राजस्थान सरकार लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1.0 के पहले ही इन्हें खोल चुकी है। लेकिन आज से प्रदेश की जितनी भी नेशनल सेंचुरीज हैं, 5 नेशनल सेंचुरीज, उन्हें खोल दिया गया है। राजस्थान ने धार्मिक स्थानों को फिलहाल बंद रखा है। 30 जून तक ये तमाम धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। हाँ, इस बीच में राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और बाकी होटल्स, रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो तमाम नियम कायदे सारे राज्यों में लागू हैं, वो भी यहाँ लागू रहेंगे। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। में दिल्ली में सुरभि काक, मेरी सहयोगी मौजूद है। सुरभि, बताइए किस तरह की भीड़भाड़ सड़कों पर और क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है? जी शोभना, इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के ओमैक्स मॉल पर मौजूद हूं, जो कि बीटा 2 सेक्टर में है। आप यहां पीछे देख सकते हैं, मॉल के खुलने की तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से की जा रही हैं। अगर मैं अपनी दाईं तरफ दिखाऊं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि एक जो स्टिकर है वो लगा दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। उसी के साथ साथ थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर देख सकते हैं कि एंट्री पर जो सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है वो की गई है कि पेडल के साथ ही सैनिटाइज हम कर पाए। उसके बाद अगर मैं मॉल में थोड़ा अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये भी लिखा है कि नो मास्क और नो एंट्री, यानी कि बिना मास्क के प्रवेश निषेध होगा। उसके बाद 6 फीट डिस्टेंस बनाने की भी जो बात है यहाँ पर की गई है। उसी के साथ साथ अगर हम मॉल में अंदर आए अभी, क्योंकि सुबह का वक्त है और मॉल के खुलने का समय जो था वो 10 बजे का ही था। आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनिंग भी जो है यहाँ पर की जा रही है एकदम एंट्री पर ही। उसी के साथ साथ पीछे जो व्हीलचेयर की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। अगर मॉल में अभी हम जमीन पर देखें तो यहाँ पर देखिए लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की याद जो है लोगों को यहाँ पर दिलाई जा रही है। ये मुख्य एंट्री थी जहाँ से मैं अभी आई हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मॉल के जो फैसिलिटीज के मैनेजर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, क्या तमाम तैयारियां की गई हैं? तैयारियां मैम हमारी तरफ से पूरी हो चुकी हैं। जी सुरभि, जो भी हमारा कोविड-19 के उसमें जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हमें बताया गया वो सारी हमारी तैयारियां, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, अपना सैनिटाइजर्स, बिना मास्क कोई भी पर्सन एंट्री नहीं करेगा, टेम्परेचर गन। ठीक है सुरभि, आपने हम तक ये तस्वीरें पहुंचाई, तैयारियां पूरी की गई हैं। ग्रेटर नोएडा के मॉल से हमने आपको ये स्टेटस दिखाया। अब मैं रुक कर लेती हूँ निधि श्री का, पटना में मौजूद है निधि श्री, क्या स्टेटस वहां पर बिहार में, किस तरह से पालन कराया जा रहा है नियमों का?
जी बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार ने जो केंद्रीय गाइडलाइन, केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी उनको शब्दशः पालन करने का निर्णय लिया। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूं मैं शोभना, और रेस्टोरेंट में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त लोग कम आते हैं रेस्टोरेंट में, खासतौर पर आने लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन देखिए जो तैयारियां हैं उसकी जरा हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। जो वेटर्स आप देख रहे हैं, चूंकि ये कोरोना काल में जो वेटर्स सर्विस दे रहे हैं उन लोगों ने बाकायदा फेस शील्ड पहना हुआ है, मास्क, हेड कवर, ग्लव्स। ऐसी तस्वीरें अक्सर नजर नहीं आती थी, लेकिन इस बार चूंकि रेस्टोरेंट जो है वो खुला, और इसके अलावा एक खास यहाँ पर तैयारी की गई है। अक्सर जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो जो नैपकिन होता है वो कपड़े का होता है, लेकिन इस तरह प्लास्टिक में कटलरी के साथ ये डिस्पोजेबल नैपकिन जो है वो रखा गया ताकि कस्टमर्स आए और इसका इस्तेमाल करें और फिर इसको डिस्पोज कर दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो कैपेसिटी है, चूंकि जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि आप जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको कम करें। 50% यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी जो है वो कम किया गया है। वेटर्स जो एम्प्लॉयज है यहाँ पर, उनकी भी संख्या आपको कम नजर आ रही होगी। तो तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी कस्टमर्स, एक भी जो गेस्ट है वो नहीं पहुंचे, इंतजार किया जा रहा है। ठीक है निधिश्री, और चलिए अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां के मनकामेश्वर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है कोरोना से पहले। और अब पूजा करने के तरीके में क्या फर्क आया है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 1 के तहत दी गई छूट के बाद धर्म स्थलों को खोला जा रहा है, और लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर का आपको दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ गोले बनाए गए हैं जिससे लोग दूर दूर खड़े हों और डिस्टेंस बना करके ही मंदिर के भीतर जाएं। मंदिर में बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं दी जा रही है। साफ निर्देश दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति जो चेहरे को ढककर नहीं आएगा वो मंदिर में नहीं जा पाएगा। गेट पर ही आप देख सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जो भी श्रद्धालु भीतर जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद में उनकी बॉडी का टेम्परेचर देखा जा रहा है, और अगर लगता है कि कहीं से भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो श्रद्धालु रोक करके और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उनको भीतर प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ सभी का ब्यौरा यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कितने बजे वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, ये दर्ज करने के बाद अब आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे कि यहाँ गर्भगृह में इस बार एंट्री नहीं दी जा रही है। यहीं पर आप जो भगवान को जल या दूसरा पुष्प अर्पित करना चाहते हैं इस थाल पे डाल दें, और उसके बाद वो सीधे देख सकते हैं आप कनेक्ट किया गया है ऊपर शिवलिंग पर। तो सीधे यहाँ जो आप जल डालेंगे वो सीधे शिवलिंग पर अपने आप चढ़ेगा। ये इंतजाम किए गए हैं। पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? वहाँ से पहले टेम्परेचर लिया जा रहा है। टेम्परेचर लेने के बाद जो भी भक्त आ रहा है उसका नाम, मोबाइल नंबर और टेम्परेचर रजिस्टर में नोट किया जा रहा है। गोले बने हुए हैं, गोले के बीच में ही चलते हुए आपको आना है। आरती लीजिए, सामने बाबा के दर्शन कीजिए, और वैसे ही दर्शन करते हुए आप बाहर जा सकते हैं। तो यही आरती, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आरती लेकर के और जो जिसका चढ़ावा चढ़ाना है यहीं अर्पित करके, और फिर सीधे एग्जिट बनाया गया है मंदिर का, जहां आप सीधे बाहर निकल जाएंगे। तो कोरोना काल की वजह से व्यवस्थाएं बदली हैं, इंतजाम बदले गए हैं, और मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन करने का तरीका भी बदल गया है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। अब मैं रुक कर लेती हूँ, भोपाल में मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद हैं। ब्रजेश, बताइए किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं और कैसी चहल पहल? देखिए, भोपाल में दरअसल जो मंदिर हैं उनको अलाउ नहीं किया गया। मंदिर आज से नहीं खुले, मगर हाँ मॉल्स खुल गए हैं। भोपाल के डीवी मॉल के सामने खड़े हैं, पूरी तैयारी है इस जगह पे, और आप देख सकते हैं वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। 11 बजे का समय है, पूजा पाठ चल रही है। इस पूजा पाठ के बाद इस मॉल को ओपन किया जाएगा। भोपाल का ये सबसे बड़ा मॉल है, और मॉल के अंदर जाने से पहले आपको कई सारी बंदिशें लगाई गई हैं, कई सारी शर्तें लगाई गई हैं। आरोग्य ऐप दिखाना पड़ेगा आपको, मास्क लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही अंदर आपको प्रवेश मिलेगा। लिमिटेड लोगों को प्रवेश मिलेगा, और अंदर भी हर जगह सैनिटाइजर है और डिस्पेंसर लगे हुए हैं, और लिफ्ट में, इवन वॉशरूम में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। अलग अलग
जगह आपको जाना पड़ेगा। कुल मिला के बहुत सारी हिदायतें हैं, हिदायतों के साथ यहाँ मॉल शुरू हो जाएगा। 11 बजे का भोपाल का सबसे हैपनिंग प्लेस है डीबी मॉल, मगर 11 बजे के बाद इसको समय दिया गया हो, 11 बजे के बाद खुलेगा। बड़ी यही है कि ये जनता आएगी या नहीं आएगी या धीरे धीरे आएगी, इस पर सबकी नजर है कि क्या जिंदगी, मगर सब थोड़ा सवाल है कि जिंदगी अब पटरी पे वापस। सरकार ने लॉकडाउन जरूर खोल दिया है, लेकिन जिम्मेदारी अब नागरिकों की है। पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख कर लेती हूँ, बेंगलुरु में मौजूद है। पिंकी राजपुरोहित, आईटी हब है बेंगलुरु, बताइए किस तरह की तस्वीर है? शोभना, अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कर्नाटका की लिहाज से इसे अनलॉक 2.0 को कहूंगी, क्योंकि पहले भी काफी रियायतें दी गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजिंग मशीन यहाँ पर लगा हुआ है। हम इस वक्त फोरम मॉल में मौजूद है, जहाँ पर खुल चुका है मॉल और तैयारियां पूरी तरह से की गई है ताकि तमाम एसओपीज का पालन किया जा सके। यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए लोगों को पहले इनका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा, उसके बाद जो भी सामान आपके पास है उससे सैनिटाइज किया जाएगा। और यहाँ पर इस तरफ अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि एस्केलेटर हो या एलिवेटर हो, तमाम जगह पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए पूरी तैयारियां जो है की जा चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर मार्किंग के जरिए लोगों को इसी जगह पर खड़े रहने को कहा गया ताकि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखा जा सके। एक एक सीढ़ी को छोड़कर ये मार्किंग की गई है। ठीक है इसी पिंकी, तरह से एलिवेटर्स में भी यही है। बिल्कुल पिंकी, आप बनी रहिए हमारे साथ। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा को आज फूलों से सजाया गया है। 2 महीने से ज्यादा समय के बाद गुरुद्वारे को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। तस्वीर काफी बदली हुई है। हमारी सहयोगी सुरभि काक ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। वक्त हम राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में मौजूद हैं और यहाँ की बदली हुई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बांग्ला साहिब के मुख्य दरबार तक पहुंचने के लिए जो एंट्री है वहां पर एक डबल टनल जो है वो बनाया गया है, एक डिसइंफेक्शन चेंबर है, जिसके अंदर से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर तरह तरह के नोजल्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। रूफ पे 2 नोजल्स हैं, उसी के साथ 3 नोजल्स यहाँ पर हैं। दोनों तरफ से जो सैनिटाइजर है वो हमारे शरीर पर, हमारे कपड़ों पर, हमारे इक्विपमेंट पर जब गिरेगा और सैनिटाइज करेगा, उसी के बाद जो है हम गुरुद्वारे में एंट्री ले पाएंगे। उसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर अन्य सेवादार जो हैं वो कुछ कुछ दूरी पर यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। और इन सेवादारों का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि जितने भी श्रद्धालु गुरुद्वारे में आ रहे हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार होता रहे, उसके लिए यहाँ पर जो अन्य सेवादार हैं वो तैनात करे गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 कारपेट जो हैं वो बिछे हुए हैं। इन्हीं कारपेट्स पर चलते हुए, ये जो 2 अलग अलग कारपेट्स हैं, इन्हीं कारपेट्स पर चलते हुए लोग जो हैं वो मुख्य दरबार तक जाएंगे। यहाँ आप देख सकेंगे कि पेडल वाला एक सैनिटाइजेशन की जो पूरी मशीन है वो यहाँ लगाई गई है। यहाँ पर एक सेवादार तैनात हैं जो अपने पांव से पेडल को चलाकर श्रद्धालुओं के हाथ में सैनिटाइजर दे पा रहे हैं। यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के लिए भी एक स्कैनर लगाया गया है। देखिए, अगर मैं यहाँ जाकर खड़ी रहूं तो मेरा टेम्परेचर जो है, मेरे शरीर का जो तापमान है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो अन्य सेवादार तैनात हैं वो लगातार इस चीज का संज्ञान लेते हुए ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। वाले अन्य दिनों में ये सावधानियां लगातार जो है लोग उसका पालन करेंगे। और संक्रमण का केंद्र, संक्रमण के हॉटस्पॉट ऐसे धार्मिक स्थल ना बने, उसके लिए भी जरूरी है कि धार्मिक स्थल के साथ साथ यहाँ पर आ रहे अन्य श्रद्धालु कोरोना महामारी से बचने के सारी सावधानियां बरतें। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज।